कक्षा 10वीं ध्यान दें। प्रश्नावली 7.2 चल रही थी आपकी। इसमें पहला प्रश्न बताना लिखा नहीं, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक, तो सब लोग जानिए, देखिए प्रश्नावली कॉपी में प्रश्नावली 7.2 पहला सवाल। ठीक है, तो देखिए जरा सब लोग पर सूत्र जान लें। सवाल लगाने से पहले पर सूत्र जान लें। जैसे मान लीजिए आपके पास एक बिंदु है, एक बिंदु है, तो क्या मानेंगे, सूत्र जान लें पहले। प्रश्नावली लगाने से पहले या क्वेश्चन नंबर 1 लगाने से पहले एक बिंदु ये लिया, एक बिंदु ये लिया। ठीक, कितने बिंदु हो गए? 2। दोनों बिंदुओं को मिला दें। ठीक है, अगर इस बिंदु को हमने ए माना, ए एक बिंदु है, बी एक बिंदु है। ठीक, बिंदु ए के निर्देशांक क्या ले लिया? x1, y1। बिंदु बी के निर्देशांक ले लिया x2, y2। ठीक, अब आपसे कहा जाएगा, अच्छा आप ये याद करो कि ए बी बिंदुओं के बीच में एक कोई बिंदु है, बीचों बीच, जिसको हम लोग बोलते हैं मध्य बिंदु। क्या बोलेंगे? मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना है। ठीक, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? देखिए x1 प्लस x2 बटे 2, ये तो हो गई आपकी भुज। कोट क्या होगी? y1 प्लस y2 बटे 2। ये आपका क्या है? फार्मूला है। कब? जब मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना हो। ठीक है, तो इस बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए क्या करेंगे आप? x1 प्लस x2 बटे 2, तो भुज हो गई। फिर कामा लगाएंगे y1 प्लस y2 बटे 2। अब कोष्टक, छोटे कोष्टक में क्या करेंगे? आप बंद कर देंगे। तो ये मध्य बिंदु के निर्देशांक है। अब यहाँ से गौर करें, अगर आपसे कहा जाए क्या ये अनुपात और ये अनुपात क्या बराबर होंगे? हाँ, बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि जो लंबाई इसकी होगी वही लंबाई इसकी होगी, तभी तो ये मध्य में माना जाएगा, बीचों बीच माना जाएगा। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना हो तब आप ये फार्मूला लगाइए। अगर ऐसी स्थिति हो ए बी, अब इस बिंदु के निर्देशांक आपके x1, y1, इस बिंदु के निर्देशांक x2, y2। अब बाकी दफे मान लीजिए मध्य बिंदु ना हो, चलिए इस प्रकार लिखा हो। अब बताइए मध्य बिंदु तो नहीं है, तो ये निश्चित है ये रेखाखंड और ये रेखाखंड, तो रेखाखंड हो गए। तो इस रेखाखंड की जो लंबाई होगी और इस रेखाखंड की जो लंबाई होगी, अर्थात इसका अनुपात ये लिया जाएगा m और इसका अनुपात क्या लिया जाएगा? n, है ना भाई? m अनुपात है और इसका अनुपात n है। ठीक है, ए बी रेखाखंड को यह बिंदु m और n अनुपात में विभाजित करता है। अगर ऐसी स्थिति हो, इसका मतलब अनुपात क्या है? अलग अलग है। इस बार अनुपात बराबर नहीं है, इसमें अनुपात बराबर था। ठीक है, और इसमें अनुपात बराबर नहीं है, इसका m अनुपात है, इसका n अनुपात है। और आप देखिए ए बी के कहाँ है? ए बी रेखाखंड पर ही है ये बिंदु, है ना, अर्थात अंतः विभाजन के लिए क्या लिखेंगे आप? अंतः विभाजन के लिए, है ना, इस बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, अब ये बिंदु क्या ले लें? सी मान लें क्या? तभी सी मान लें विभाजन के लिए बिंदु सी के निर्देशांक, है ना। अब ये सी चाहे जो मान लीजिए आप, सी मान लीजिए, पी मानिए, क्यू मानिए, जो भी मानना हो। क्या लिखेंगे आप? x1 m x2, क्या सूत्र लिखेंगे? m x2 प्लस n x1 बटे m धन n। ठीक है, ये आपका क्या है? फार्मूला है। क्या लिखा हमने? m x2
फिर धन n(x1), ठीक है, बटे m धन n। ये क्या है आपका भुज है। कोट निकालना है my2 प्लस ny1 बटे m धन n। ये आपकी कोट निकालना निर्देशांक पूरा हो गया इस बिंदु सी का, ठीक है। तो भुज भी आ गया, कोट भी आ गई। इन फार्मूलों का उपयोग करेंगे, ठीक है। अब ये अंतःविभाजन के लिए हुआ। अब होता है वाह्य विभाजन के लिए, मतलब ये से बिंदु कहाँ हो, ए बी रेखाखंड पर, ए बी रेखा पर ना हो ये बिंदु सी, है ना। ए बी रेखाखंड से कहाँ तो कुछ दूर स्थित हो, अर्थात वाह्यता विभाजन हो। अंतःविभाजन और वाह्यता विभाजन, बाहरी विभाजन। तो वाह्यता अगर स्थिति हो तो यहाँ धन है तो क्या लिखेंगे ऋण, यहाँ धन है तो ऋण। वाह्यता में चिन्ह बदल जाएंगे, ऋण रहेंगे, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल। किताब का पहला सवाल देख लीजिए। ये लिखा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदुओं (1,7 और 4,3) को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए इस प्रकार सवाल है। एक बिंदु है, इसका निर्देशांक क्या है, (1,7). इसका निर्देशांक है 4,3। अब एक बिंदु इसी रेखाखंड पर है ना है, ठीक है। अब ये बीचों बीच नहीं है, ये अनुपात क्या है पृष्ठ में 2 और ये वाला अनुपात क्या है 3, ठीक है। ये दिया गया है अनुपात। अब इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए अंतःविभाजन माना जाएगा। तो अंतःविभाजन के लिए कौन सूत्र लगेगा, यही वाला लगेगा जो ये लिखा हुआ है, ठीक। तो क्या लिखेंगे आप, बिंदु के निर्देशांक। अब कौन से बिंदु के निर्देशांक, इस बिंदु के निर्देशांक, ठीक। ये x1 y1, x2 y2, ये m का मान 2, n का मान 3, ठीक है। सूत्र में सीधे लगा देते हैं। अच्छा है सूत्र में ना, m(x2), m का मान क्या है 2, x2 का मान क्या है, x2 का मान है आपका x1 y1, x2 y2, x2 का मान क्या है 4, प्लस n का मान क्या है 3, x1 का मान क्या है (1), तो ऋण 1 लिख दें, ऋण 1 बटे m धन n अर्थात 2 धन 3। ये तो भुज आ गई। कोट निकाल लीजिए। क्या लिखेंगे आप, m का मान है 2, y2 का मान क्या है (3), तो गुणे (3) धन n का मान 3 है, फिर गुणे y1 का मान क्या है 7 और नीचे m धन n अर्थात 2 धन 3, ठीक। तो 4 दूनी 8, अगर 3 एक कम 3, ऋण का 3 आएगा तो ऋण 3 लिखेंगे और बटे 3 2 5 या 2 धन 3 5 तो आएगा, और 3 दूनी 6, ऋण 6 और 7 त्रिक 21, नीचे 5, 8 से 3 घटाओ क्या आएगा 5, तो 5 बटे 5 कामा 21, 6 घटाओ तो क्या आ जाएगा 15 बटे 5, तो 5 5 कट गए, 1 आया और 15 में 5 का भाग दिया 3 आया। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए आपके, क्या आ गए, इस बिंदु के निर्देशांक आपके 1,3। पहला सवाल लग गया। दूसरा देखिए, बिंदुओं 4,1 और ऋण 2,3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, ठीक। इसके निर्देशांक किताब में दिए 4,1 और इसके निर्देशांक है (2,3). इसको मान लें क्या a, इसको मान लें b, ठीक है। इस रेखाखंड को समत्रिभाजन मतलब 3 भागों में बांटना है। जब 3 भागों में बांटोगे तो एक भाग तो ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया और तीसरा भाग ये हो गया। इसको मान लें p, इसको मान लें q, कोई प्रॉब्लम। देखिए ये रेखाखंड
और ये रेखाखंड, ये रेखाखंड, तीनों क्या है, ये बराबर हैं। ठीक है, 3 भागों में बट गया ये रेखाखंड पूरा ये भी। अब रही बात, हमको इसके भी निर्देशांक निकालने, इसके भी निर्देशांक निकालने। अच्छा ये बताओ, अनुपात अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। ठीक है, अगर इसके निर्देशांक आप चाहते हैं निकालना, ठीक है, तो आप खुद समझ रहे हैं, ये Q है आपका, AQ। ठीक, अब बिंदु P के निर्देशांक अगर चाह रहे हैं तो इसकी लंबाई क्या लेंगे आप, 1 लेंगे, यहाँ से यहाँ तक अनुपात देते तो हुआ, 1 अनुपात तो हुआ, और यहाँ से यहाँ तक अनुपात कितना होगा, 2। बोलो होगा कि नहीं होगा भैया, 1 ये 1 ये 1 ये समान अनुपात है ना, त्रिभाजन है, सब त्रिभाजन 3 भागों में बांटा गया है। तो अगर ये अनुपात 1 है तो ये भी 1, ये भी 1, तो कुल AP का अनुपात क्या है, 1। तो PQ का अनुपात क्या, नहीं PB का अनुपात क्या होगा, 2। तो इसीलिए AP का अनुपात 1 है और PB का अनुपात 2 है। इसका मतलब ये M है, ये N है, N का मान क्या है, 2। तो इससे किसका निर्देशांक निकलेगा, P का निर्देशांक निकलेगा। लिख दीजिए बिंदु P के निर्देशांक। ठीक है ना, अंतर्विभाजन तो माना जाएगा। क्या सूत्र है, M x2 प्लस N x1 बटे M धन N, फिर M y2 प्लस N y1 बटे M धन N, ये तो सूत्र लिख दिया। अब M का मान क्या लिखेंगे, 1। x2 का मान क्या लिखेंगे आप, x2 बोलिए, है ना, x1 y1 x2 y2, x2 का मान क्या लिखेंगे, ऋण 2 धन, n का मान क्या लिखेंगे, n का मान 2 लिखेंगे, x1 का मान क्या लिखेंगे, x1 का मान 4 लिखेंगे, और नीचे क्या, m धन n अर्थात 1 धन 2, ये भुजा गई। कोड के लिए m का मान 1, y2 का मान क्या है आपका, x2 y2 ऋण 3 है, n का मान क्या है, n का मान आपका 2 है। ठीक, और y1 क्या है, y1 आपका ऋण 1 है, और नीचे वही m धन n अर्थात 1 धन 2। चलिए अब देखिए, 2 1 कम 2, ऋण 2 आया, धन 4 2 8, और नीचे आपका 2 1 जोड़ लीजिए 3 कामो, 3 1 कम 3 ऋण 3 आएगा, और 2 1 कम 2 ऋण 2 आएगा, और 2 1 3। ठीक, 8 से 2 घटाओ क्या आएगा, 6, तो 6 बटे 3, और ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्या जाएगा, ऋण 5 बटे 3। तो कुल मिला करके 6 में 3 का भाग 2 आया और ऋण 5 बटे 3 आया। तो बताइए इस P बिंदु के निर्देशांक निकल आए कि नहीं निकल आए। तो जब आपने P बिंदु के निर्देशांक निकाल लिए, इसी प्रकार आप Q बिंदु के भी निर्देशांक तो निकाल लेंगे। तो Q बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए A से Q तक देखें तो यह अनुपात क्या हो जाएगा भैया, ये 2 हो जाएगा इस बार, ये वाला। ठीक, और इधर वाला क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इस बार M का मान 2 लिखोगे और N का मान 1 लिखोगे। सूत्र आपका बिल्कुल इसी प्रकार रहेगा, कर लोगे ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आप पूरा कर लीजिएगा। इस प्रकार 2 क्वेश्चन ही पर्याप्त हैं, इनको आप पूरा कर लें, पेयर में लगा लें। ठीक, इसके बाद अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 फिर बताया जाएगा।